अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। यूनिट नंबर 4 क्लास 6 की ज्योग्राफी से फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हमें करनी है उसकी एक्सरसाइज। इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत आसान है, लॉन्ग भी बहुत आसान है और शॉर्ट भी हैं, इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं। पॉइंट्स में सबके आंसर्स हैं तकरीबन, और एमसीक्यूज तो बहुत ईजी हैं। तो पहला एमसीक्यूज आप देखें पेज नंबर 69 पे, एक्सरसाइज चूज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 1, अमेज़न इज द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अमेज़न कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट है? सब ट्रॉपिकल स्क्रब्ड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कौन सा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि ये इक्वेटर के गिर्द ज्यादा बारिशों और हाई टेम्परेचर की वजह से उगा है। Tropical rainforest grow in 5 layers, 4 layers, 3 layers, 2 layers, 4 layers। आपने पढ़ा है सबसे ऊपर कैनोपी वाली लेयर्स होती हैं, फिर उसके बाद वो वाली लेयर्स होती हैं जहाँ पे परिंदे वगैरह रहते हैं, फिर उसके बाद वो लेयर्स होती हैं जहाँ पे सांप और इस टाइप के इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं, और सबसे नीचे वाली लेयर होती है जमीन की लेयर जहाँ पे पत्ते और वगैरह गिरे हुए होते हैं। नंबर 3, फॉरेस्ट्स ऑफ पाकिस्तान कवर एन एरिया ऑफ। पाकिस्तान के फॉरेस्ट कितना एरिया कवर करते हैं? 6.5%, 7.5%, 4.6%, 3.6%। ये है ऑप्शन नंबर सी, 4.6%। हमारा लैंड अंडर फॉरेस्ट बहुत कम है। एग्रीकल्चर इज अ ह्यूमन एक्टिविटी टू ग्रो। एग्रीकल्चर यानी ज़राअत क्या है? क्या उगाना है? दरख्त, ट्रीज, क्रॉप्स, फ्लावर्स, ग्रास। आपको पता है ज़राअत क्या है? फसलें उगाना, क्रॉप्स। Number 5, which forests grow due to high temperatures and heavy rainfall throughout the year? कि पूरे साल सख्त बारिशों और गर्मी की वजह से कौन से फॉरेस्ट उगते हैं? नंबर 1 रेन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस, वुडलैंड्स, मैंग्रोव्स। तो नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए रेन फॉरेस्ट, के वो फॉरेस्ट जो इक्वेटर के गिर्द उगते हैं, और अमेज़न भी उसी की एक टाइप है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एमसीक्यू नंबर 1। नंबर 6, डेजर्ट वेजिटेशन इज मोस्टली फाउंड इन एरियाज ऑफ। डेजर्ट वेजिटेशन किस टाइप के इलाकों में पाई जाती है? स्कैंटी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, मॉडरेट टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो डेजर्ट वेजिटेशन उन इलाकों में होती है जहां पर बहुत कम बारिश पड़ती है, यानी स्कैंटी रेनफॉल। कॉनिफेरस ट्रीज ग्रो इन एरियाज ऑफ पाकिस्तान। कॉनिफेरस ट्रीज पाकिस्तान के किन इलाकों में उगते हैं? गिलगित बल्तिस्तान, सिंध कोस्ट, बलूचिस्तान कोस्ट, पंजाब प्लेन्स। तो कॉनिफेरस ट्रीज यानी लंबे पत्तों वाले और तेज पत्तों वाले दरख्त उगते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। आखिरी एमसीक्यूज, मैंग्रोव्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। मैंग्रोव्स के दरख्त कहाँ उगते हैं? साहिली इलाकों में उगते हैं। तो इनके जो दरख्त हैं वो किसकी एक जरिया है? पोल्ट्री, फिश, कोल, पेट्रोलियम। पोल्ट्री यानी ये जो परिंदे वगैरह रखने का काम होता है, इसे कहते हैं पोल्ट्री। तो मैंग्रोव्स आर अ सोर्स ऑफ फिश, क्योंकि मैंग्रोव्स अपने इर्द गिर्द छोटे छोटे पॉन्ड्स बना लेते हैं जिसमें फिशेस आके अपने बच्चे देती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। अब हम करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा जी, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आप देखें। गिव ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाईलाइट 2 बेनिफिट्स दैट फॉरेस्ट प्रोवाइड फॉर द एनवायरनमेंट। कोई से 2 फायदे लिखें जो जंगलात पहुंचाते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। नंबर 1, फॉरेस्ट प्रोवाइड रेनफॉल एंड चेक एयर पोल्यूशन। के फॉरेस्ट की वजह से जंगलात ज्यादा होने की वजह से बारिशें होती हैं और एयर पोल्यूशन कम होती है। नंबर 2, दे प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। ये जंगली जो जानवर होते हैं उनके लिए एक घर का मकाम है, उनके वो यहाँ पर जिंदा रहते हैं, वहां पर जिंदगी गुजारते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव आपको पता है साहिली इलाकों में उगने वाले एक दरख्त का नाम है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैंग्रोव के जंगलात की? दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर फॉर बोट मेकिंग एंड फिशिंग टूल्स। के जो उन इलाकों में फिशिंग करते हैं, चूंकि उस इलाके में वहां पर फिशिंग है, तो वहां पे क्या होता है, बोट मेकिंग यानी वो कश्तियां बनाने के लिए, और फिशिंग के जो टूल्स हैं वो बनाने के लिए उन दरख्तों की लकड़ी का यूज करते हैं। दूसरा क्या है, दे प्रोटेक्ट कोस्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वेव्स एंड सी स्टॉर्म। कि वो समुद्र में जो तूफान आता है, समुद्र की जो सख्त लहरें होती हैं, वहां से जो साहिल है उसको बचाते हैं, सॉइल इरोजन को बचाते हैं वहां से। नंबर 3, दीज फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को तैरते हुए जंगलात भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रूट्स जो है वो जमीन से बाहर तक निकली हुई होती हैं और पानी इनके इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा होता है, तो ऐसे लगता है जैसे ये पानी में शायद तैर रहे हैं। दे ग्रो ऑन द मार्शेस अलोंग द कोस्ट। और ये जंगलात के साथ जो नमी वाली गीली जमीन होती है वहां पर उगते हैं। नंबर 3,
व्हाट आर द कमर्शियल यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के कौन से कमर्शियल यूज हैं यानी बिजनेस में कहाँ काम आते हैं। टिम्बर इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्नीचर एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, के टिम्बर जो है वो फर्नीचर बनाने के लिए काम आता है, एक लकड़ी का नाम है, और व्हीकल्स की जो कुछ चीजें बनाने के लिए काम आता है। दूसरा, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स मैंगोज, पाकिस्तान के जो फल हैं वो दूसरे कंट्रीज में जाते हैं और हम उनसे क्या पैसा कमाते हैं। कौन कौन से जाते हैं? मैंगोज, ऑरेंजेस, बनानास एंड डेट्स, मतलब खजूरें। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स रेजिन, इसको बोल रहे हैं फॉरेस्ट प्रोवाइड्स रेजिन एंड गम, अ रॉ मटेरियल यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। दरख्तों में से एक रेजिन निकलता है जो हमारी दवाइयां बनाने के प्रोसेस में काम आता है। अगला क्वेश्चन, राइट 3 इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दरख्त काटने के 3 असरात लिखें। क्या असरात हैं? इट रिजल्ट्स इन लो रेनफॉल एंड एयर पोल्यूशन, इससे बारिशें कम होती हैं और एयर पोल्यूशन बढ़ती है। इट कॉजेज फ्लडिंग, वाटर पोल्यूशन एंड सोइल इरोजन, दरख्त कम होने की वजह से सैलाब ज्यादा आते हैं, पानी गंदा होता है। और सॉइल इरोजन किस तरह होती है कि दरख्तों की जो जड़ें होती हैं वो पानी को, वो जमीन को अपने साथ जकड़ के रखती हैं। तो जब दरख्त की जड़ें नहीं होंगी तो मिट्टी फैली हुई होगी और वो कम हवा से भी ज्यादा उड़ जाएगी, तो यानी उस इलाके पे जरखेज मिट्टी की कमी हो जाती है। इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, यानी हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। आखिरी क्वेश्चन, Why are irrigated forests important for पाकिस्तान? इरिगेटेड फॉरेस्ट, ये आपने पढ़ा था, साइड ब्लॉक था आपके बुक में। इरिगेटेड फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट वैसे उस चीज को कहा जाता है जो बिना किसी ह्यूमन एफर्ट के नेचुरली बारिशों की वजह से दरख्त जब बहुत ज्यादा अमाउंट में उगते हैं, दैट इज इरिगेटेड, दैट इज फॉरेस्ट। तो इरिगेटेड फॉरेस्ट वो है कि किसी जगह पर अगर दरख्तों की कमी हो तो वहां पर हम उस कमी को पूरा करने के लिए खुद एफर्ट करते हैं, दरख्त लगाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं ताकि वो एक जंगल उग सके, दैट इज इरिगेटेड फॉरेस्ट। तो वाई आर इरिगेटेड फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान हैज वेरी लेस लैंड कवर्ड विद फॉरेस्ट, पाकिस्तान के पास जंगलात वाली जमीन बहुत कम है। सिंस ग्लोबल वार्मिंग इज प्रिवेलिंग पाकिस्तान, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्लांट इरिगेटेड फॉरेस्ट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। क्योंकि गर्मियां, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कि जहां पे गर्मियों में पूरी दुनिया में टेम्परेचर 32 डिग्री था, अब वहां पे बढ़ के पूरी दुनिया में टेम्परेचर 35 डिग्री हुआ करेगा गर्मियों में। दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। चूंकि ग्लोबल वार्मिंग पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा आ गई है, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम इरिगेटेड फॉरेस्ट लगाएंगे। जैसे छांगा मांगा का जो जंगल है वो एक इरिगेटेड फॉरेस्ट है। आप इसको अपने क्वेश्चन में ऐड भी कर सकते हैं कि छांगा मांगा इज द एग्जाम्पल ऑफ इरिगेटेड फॉरेस्ट। These types of forest improve environmental conditions, इस तरह के दरख्तों से हमारी एक तो एनवायरनमेंट अच्छी होती है और दूसरा हमें इजाफी किस्म का रॉ मटेरियल मिल जाता है अपनी इंडस्ट्री में यूज करने के लिए। आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। बहुत आसान है ये, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ पॉइंट्स हैं, आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, या आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे है लॉन्ग क्वेश्चंस, गिव डिटेल्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर। नेचुरल वेजिटेशन क्या है? किसी भी जगह पर ह्यूमन एफर्ट के बगैर, इंसानों की कोशिश के बगैर, वहां पे बारिशों से या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो पौधे वगैरह उगते हैं वो होती है उस इलाके की नेचुरल वेजिटेशन। और एग्रीकल्चर क्या है कि आप बाकायदा एफर्ट करते हैं क्रॉप्स उगाने की, वहां पर जानवर वगैरह पालते हैं या फिश वगैरह रखते हैं, और जो वहां पे पानी वगैरह का सिस्टम है आपने खेतों वगैरह के लिए वो आपने खुद अरेंज करना है, वो है एग्रीकल्चर। तो डिफरेंशिएट करें इनके दरमियान में, ये आपकी क्वेश्चन है। आपका आंसर देखें, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स, ट्रीज एंड बुशेस दैट ग्रो विदाउट ह्यूमन एक्टिविटी, वो पौधे या वो झाड़ियां या वो दरख्त जो बिना किसी एफर्ट के उगते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस एरिया ऑफ वुडलैंड। कॉन्टिन्यूअस एरिया होता है एक लंबा इलाका होता है जहां पर वुडलैंड यानी लकड़ी वाली, लकड़ी दरख्तों के साथ ऑब्वियसली लकड़ी होती है, तो वुडलैंड। द टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन एन एरिया आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इटसेल्फ, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर, के उस इलाके में जो दरख्त उगते हैं या पौधे या वेजिटेशन उगती है वो उस इलाके के टेम्परेचर पे या उस इलाके के जो इन्वायरमेंटल या क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज अ ह्यूमन एक्टिविटी टू ग्रो क्रॉप्स, कैचिंग फिश एंड कीपिंग कैटल। इंसानों की वो एक्टिविटी जब वो खेत वगैरह उगाते हैं, मछली पकड़ते हैं या फिर कैटल वगैरह यानी मवेशी वगैरह पालते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन पाकिस्तान ड्यू टू क्लाइमेट एंड रिलीफ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डिफरेंट मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट टाइप की ज़राअत की जाती है, डिफरेंट टाइप के खेत उगाए जाते हैं।
क्यों? क्योंकि उस इलाके का या तो मौसम डिफरेंट है या वहां उस इलाके की जमीन ऐसी है कि वहां पे हर सेम चीज नहीं उग सकती। ये था आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन और देखिए कितना मीनिंगफुल इसका आंसर है और शॉर्ट भी है। नंबर 2, वाई डू कॉनिफेरस फॉरेस्ट ग्रो इन द हिली एरियाज ऑफ पाकिस्तान? कॉनिफेरस के जंगलात यानी लंबे वो पौधे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और उनके पत्ते होते हैं वो काफी तेज धार वाले होते हैं, वो पाकिस्तान के सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही क्यों उगते हैं? तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स, these forests mostly grow in the areas of temperature below freezing for 6 months of the year and make sufficient growth during the short cool summer season. कि ये दरख्त जो हैं ये उन इलाकों में उगते हैं जस्ट जहां पर सर्दी ज्यादा होती है, और सर्दी ऑब्वियसली पहाड़ों पे ज्यादा होती है और मोस्टली ये ठंड में उगते हैं, लेकिन जो और ठंड में इनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कुछ गर्मी का जो इलाका आता है पहाड़ों पे उनमें होती है। कॉनिफेरस हैज थिक बार्क एंड आर एवरग्रीन विद टफ नीडल्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। कि इसकी जो लकड़ी है इसके ऊपर जो छाल होती है दरख्त की, बार्क होता है कि दरख्त के तने के ऊपर एक और शीट ऑफ लकड़ी पतली सी होती है, उसे कहते हैं बार्क, जैसे छाल भी कहते हैं। हैज थिक बार्क एंड उसे कहते हैं बार्क। उसकी लकड़ी की जो छाल होता है वो मोटा होता है एंड आर एवरग्रीन, और ये पूरे साल के पूरे चारों मौसमों में ये ग्रीन ही रहते हैं। द कॉनिफेरस ट्रीज दैट ग्रो साउथ ऑफ आर्कटिक आर नोन एज टाइगा। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। ये कॉनिफेरस ट्रीज दैट ग्रो साउथ ऑफ आर्कटिक के गिर जो ये दरख्त उगते हैं उन्हें हम कहते हैं टाइगा। सो कॉनिफेरस फॉरेस्ट ग्रो इन हिली एरियाज ऑफ पाकिस्तान लाइक मरी एंड मुजफ्फराबाद एजेके, यानी गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं। मरी में अगर आप कभी गए हो तो आपने नोटिस किया होगा वहां पे दरख्त लंबे होते हैं और उनके पत्ते जो होते हैं ना वो नीडल शेप होते हैं, ऐसे खिंचे हुए लंबे लंबे पत्ते होते हैं, वो होते हैं कॉनिफेरस के जंगलात। ये भी एक आसान क्वेश्चन था। अब है आपका तीसरा और आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन जो इतना लॉन्ग नहीं है। कंपेयर द इमर्जेंट लेयर ऑफ द रेन फॉरेस्ट विद द फॉरेस्ट फ्लोर। तो इमर्जेंट लेयर क्या है? ये आपने पढ़ी थी, 2 लेयर्स थी फॉरेस्ट की, रेन फॉरेस्ट की। तो पहली लेयर कौन सी है? इमर्जेंट, और आखिरी वाली है फॉरेस्ट। तो पहली का कंपैरिजन हो रहा है आखिरी से। द टॉलेस्ट ट्रीज ग्रो इन दिस लेयर। सबसे लंबे दरख्त जो हैं वो इमर्जेंट लेयर में होते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर जाहिर सी बात है वही दरख्त नजर आएगा। अगर आप ऊपर से देखें जंगल को तो जो सबसे ज्यादा लंबा होगा वही आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा। द टॉलेस्ट ट्रीज ग्रो इन दिस लेयर। द ट्रीज हैव थिक ट्रंक्स एंड बिग लीव्स। इन दरख्तों के पत्ते बड़े होते हैं और उनका जो तना होता है, ट्रंक होता है, वो बहुत मोटा होता है। द एवरेज हाइट ऑफ दीज ट्रीज इज अबाउट 200 फीट। ये भी एक एमसीक्यू है कि इमर्जेंट लेयर के जो दरख्त होते हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है? 200 फीट। दिस लेयर रिसीव्स द मोस्ट सनशाइन। और इस पूरे जो इमर्जेंट लेयर है वहां पर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा पड़ती है। दैट इज वाई द लीव्स मोस्टली फेस द सन। और इस लेयर के जो पत्ते हैं वहां पर मोस्टली धूप पड़ी होती है। फॉरेस्ट फ्लोर, द फ्लोर ऑफ दिस फॉरेस्ट इज वेरी डार्क। जो जंगल का फॉरेस्ट होता है, जो घने जंगलात का फॉरेस्ट होता है, वो बहुत डार्क होता है, यानी वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, क्योंकि ऊपर जो इतने ज्यादा दरख्तों के पत्ते होते हैं कि नीचे तक रोशनी आती ही नहीं है। It receives little or no sunlight। वही बात कि यहाँ पे बहुत कम सूरज की रोशनी होती है या होती ही नहीं है। It consists of fallen leaves। यहाँ पर पत्ते गिरे हुए होते हैं, ऊपर वाले दरख्तों के पत्ते गिरे हुए होते हैं जमीन पर। That decay and provide nutrition for other plants। जो डिकम्पोज होते हैं, डिके होते हैं, यानी जमीन के अंदर घुल मिल के खत्म हो जाते हैं और इससे दूसरे पौधों को न्यूट्रिशनिंग मिलती है, यानी दूसरे पौधों की नशोनुमा इससे बेहतर होती है। आपका आखिरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी खत्म हो गया। इस वीडियो में हमने कवर कर लिए चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। कुछ समझ नहीं आता, कोई क्वेरी है तो आप हमसे एक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको हर चीज़ का रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।